राधे राधे। आज मैं आपको बिचवारस की कहानी सुनाती हूँ। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे, बहुत सारे पोते थे। साहूकार ने एक तालाब बनवाया। 12 बरस हो गए लेकिन तालाब में पानी नहीं आया। तब उसने पंडितों को बुलाकर उसका कारण पूछा। तब पंडित बोले कि ये तेरे बड़े बेटे या फिर बड़े पोते की बलि देगा तब यह तालाब भरेगा। तब उसने सोचा कि बेटा होगा तो पोता तो और हो जाएगा, तो उसने बहू को तो पीहर भेज दिया और बड़े पोते की गर्दन काट के उसमें बलि दे दी। इतने में बरसात आ गई और तालाब भर गया। फिर बिचवारस आई, तब सब औरतें इकट्ठी हुई और बोली कि चलो तालाब पूजने चलते हैं, और अपने रसोइयों से कहा कि गेहूँला धामला छोड़ देना। लेकिन रसोइया समझ नहीं पाया और उसने गेहूँला धामला छोंक दिया, और गेहूँला धामला उसके गाय और बछड़े का नाम था। उधर जब औरतें तालाब पूज रही थी तब बच्चे को उगड़ा दुगड़ा रही थी। तभी उसका बड़ा पोता जिसकी बलि दी थी गोबर में लिपटा हुआ दादी के घोड़े के पास आकर बैठ गया और बोला कि मैं भी दही खाऊंगा, मुझे भी दही खिलाओ दादी, मुझे भी दही दो। तब बहू सास की तरफ देखने लगी और सास बहू की तरफ देखने लगी, तो सास ने सारी बात बहू को बता दी। और बहू, मैंने तो बेटे की बलि, पोते की बलि दे दी थी, लेकिन बिचवारस माता ने मेरी लाज रख ली, इसको जिंदा कर दिया और पोते को वापस दे दिया। पूजा करके घर आई तो गाय बछड़े दिखे नहीं। तब उसने रसोइये से पूछा कि बछड़े कहाँ गए, तो रसोइया बोला कि बाछा तो मैंने बना दिया। इतना सुनते ही रसोइया चुपके से जाके हंडिया को जंगल में फेंक आया। वो डर गया कि मैंने गलत काम कर दिया। जब शाम को गाय लौट कर आई तो गाय रंभाने लगी, तो इतने में पीछे पीछे बछड़े भी आ गए और इतने में आके गाय का दूध पीने लगे। और गले के अंदर हंडिया का गरगना देखकर सास बोली कि ये बछड़े के गले में क्या है। रसोइया बोला कि मैंने तो इनको पका दिया था, और आपने जब पूछा कि बछड़े कहाँ है तो मैं डर से इनको हंडिया को भी जंगल में फेंक आया था, लेकिन बिचवारस माता की कृपा से अब ये जिंदा हो गए। तो साहूकार ने नगरी में हेला फिरवा दिया कि सब कोई बिचवारस माता की पूजा कर, गाय माता की पूजा करना, बिचवारस के दिन सब तालाब पूजना, नन्ना नाज खाना, मोटा अनाज मत खाना, ऐसी सबको खबर करवा दी। बोलो बिचवारस माता की जय। हे बिचवारस माता, जैसे साहूकारनी को सब कुछ दिया, उनको बेटा दिया, पोता दिया, ऐसे सबको देना, कहते को सुनते को, हुंकारा भरते को। अब इसमें जब बेटे की शादी होती है तो इसका 5 अनाज से भीजा हुआ भिजन्ना, मूंग, मोठ, चौला, बाजरा, चना, ऐसे 5 अनाज भिजो के भिजन्ना तैयार करके ये बेटे के ससुराल से आता है। सास ससुर के कपड़े आते हैं, बहू बेटे के भी कपड़े आते हैं, और श्रद्धानुसार वो उस पर भेंट वगैरह रखते हैं। और फिर सारी औरतें इकट्ठी होती हुई गीत गाती हुई गाय बछड़ा पूजने जाती है। नई बहू बेटे को भी जोड़े से लेके जाती है, और जाते समय तो गाय माता का गीत गाते हुए जाते हैं। और फिर वहाँ पे गाय की बछड़े की पूजा करते हैं, और गोबर की तलाई बना के गोबर की तलाई की पूजा करते हैं। पूजा की थाली में रोली मोली चावल और दही और बिरिये, ये सब कुछ उसमें रखते हैं। मेहंदी भी रखते हैं और गाय की मेहंदी लगाते हैं, टीका रोली मोली सब चढ़ाते हैं। फिर साड़ी ब्लाउज जो भी गाय के लिए लेके जाते हैं उड़ा दो, और ग्वालियर के लिए भी कपड़ा लेके जाओ, पैंट शर्ट ले जाओ, भेंट नारियल ग्वालियर को भी दे के आओ। और पोता होने पर अपने घर से ही भिजन्ना तैयार कर लो और घर से ही पूजा का सामान ले जाओ, और जाते हुए तो गाय का गीत भजन गा लो, और वापस लौटते समय इसमें जच्चा बच्चा हालरा टोपी गाते हैं, और बेटे की शादी होती है जब बधावे गाते हैं, और इसका उद्यापन भी किया जाता है। और उद्यापन में 14 सुहागनों को जिमाया जाता है। सुहागनों को इच्छा हो तो साड़ी दो, नहीं श्रद्धा तो फिर ब्लाउज पीस भी दे सकते हैं, और सास को तो बेच दिया जाता है, और 13 सुहागनों को ब्लाउज पीस दे सकते हैं। और इसमें नन्ना नाज खिलाया जाता है। बेसन का मूंग थाल बनवा लो,
दूध के लड्डू बनवा लो। और इसमें चक्कू या कैंची से काटते नहीं है तो सब्जी में आलू उबाल के उसकी सब्जी बना लो, फली तोड़ के फली की बना सकते हैं, और कढ़ी बना सकते हैं ऐसे, और मक्का बाजरा की रोटी भी बना सकते हैं। ऐसे सब सुहागनों को जिमाओ और उनके इच्छा अनुसार भेंट दे के उनका आशीर्वाद लो। बोलो बिचवारस माता की जय।